ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे इस चैनल पर गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि हमें गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगतों ने भेजा होता है। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसे सुन पाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएं। और संगत जी, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने और सभी के साथ शेयर करें, उससे आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, संगत जी, इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग आज सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आया है। ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। मुझे इन्होंने लिखित रूप में व्हाट्सएप पर भेजा था और वे चाहते हैं कि मैं इसे, इनका नाम गुप्त रखूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा इन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर किया है वैसा ही मैं आप सभी के साथ वह सत्संग शेयर कर पाऊँ। मुझे सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। तो आइए संगत जी, ब्लेस सत्संग को मैं शुरू करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम और सिटी किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। मैं आज 14 जुलाई को अपना डुगरी मंदिर का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने आज 14 जुलाई को डुगरी मंदिर दर्शन के लिए बुलाया और अपने बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए। संगत जी, हमारी सिटी में एवरी मंथ बस जाती है, उसमें मैंने डुगरी मंदिर जाने की बुकिंग करवाई हुई थी और जिस दिन जाना था 14 जुलाई को, उस दिन सिटी में ही एक स्टॉपेज पर मैंने पहुंच गई और वहां एक ओल्ड एज लेडी भी आई। वो भी मेरे साथ डुगरी मंदिर जाने के लिए बस की वेट कर रही थी। उन्होंने प्राइवेट बस में डुगरी मंदिर जाना था। जिस बस में मैंने जाना था उसी के बारे में उन्हें बताना चाहा और उनसे कहा कि आंटी जी, जिस बस में मैं जा रही हूँ उसमें भी सीट्स वेकेंट हैं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ उस बस में भी आ सकते हैं। पर बहुत खुश हुई और मेरे साथ जिस बस में मैं जा रही थी उसी बस में बैठ गई वो मेरे साथ। और फिर उनकी बेटी भी इसी बस में आई। अपनी बेटी को देखकर वो आंटी जी बहुत ही खुश हो गई। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी भी जा रही है डुगनी मंदिर। पहले ही वो बहुत ही खुश थी और गुरुजी का शुक्राना करती हुई जा रही थी, और ये जानकर वो और भी ज़्यादा खुश हो गई कि उनकी बेटी भी साथ जाएंगी। फिर हमें जल प्रसाद मिला और ब्रेकफास्ट मिला, साथ में नमकीन लस्सी मिली पीने को। थोड़ी देर में ब्रेसलेट स्वरूप बढ़ते गए पूरी बस में सब संगत को। सब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए गए। 7 जुलाई से तो पूरा मंथ ही गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन का है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई संगत जी। पिंक कलर का ब्रेसलेट स्वरूप ही मुझे चाहिए था, वही मिला वहाँ। और वो आंटी जी को भी जब मैं मिला, वो खुशी के साथ गदगद हो गई और मुझसे थैंक्स बोलने लगी। मैंने बोला, गुरुजी हैं ही हैं सब करवाने वाले, मुझे तो गुरुजी ने एक ज़रिया बनाया है आपको रास्ता दिखाने के लिए। फिर वो आंटी जी और उनकी बेटी दोनों बड़े मंदिर जाना चाहते थे। उनसे मेरी इस बारे में बात हुई। मैंने अपनी टिकट बुक पहले से ही की हुई है 20 जुलाई की जाने को, और गुरुजी की कृपा से उनकी भी मेरे साथ टिकट्स बुक्स हो गई। जबकि संगत जी, मेरी ऑलमोस्ट 15 दिन पहले से टिकट बुक हो चुकी है। सीट्स भी नहीं थी, पर मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बोला मिल जाएगी। उस संगत ने 3 सीट्स का पूछा तो वो भी अरेंज हो गई। बस इतना ज़रूरी था कि थर्ड सीट के लिए थोड़ा टाइट होकर जाते फिर, सो इसलिए मैं उन्होंने 2 सीट्स ही बुक करवा दी उसी टाइम। संगत जी, गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है, तब से ऐसा लगता है कि हर पल हर वक्त हमारे साथ कोई डिवाइन पावर है, जो हर वक्त हमें प्रोटेक्ट कर रही है। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब कोशिश करना तो दूर की बात है। गुरुजी,
हमारी लाइफ में आकर हमें बहुत ही लकी महसूस करवाते हैं। सब काम आसानी से हो जाते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। कोई मुश्किल ही नहीं है आस-पास। मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है और इतनी पॉजिटिवनेस है कि क्या ही बताऊँ। हर पल शुक्राना गुरुजी अपनी संगत चुनने के लिए, ये साँसें देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को गुरुजी ब्लेस करना, जो हमारा शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। सब संगत का कल्याण करना गुरुजी, सरबत का भला करना। मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह तो सच बात है संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो, तुझे किसी तरीके की कोई मुसीबत नहीं आएगी। गुरुजी हमेशा हमें किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं, चाहे वो 777 की ब्लेसिंग्स हो या बटरफ्लाई के रूप में या अन्य किसी रूप में। संगत जी, गुरुजी के रहते हुए बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत छोटी लगने लगती है, क्योंकि हमें पता है गुरुजी हमेशा हमें सारी परेशानियों से बचाते हैं। गुरुजी उसका इतनी जल्दी निवारण कर देते हैं कि मानो वो परेशानी कभी थी ही नहीं। संगत जी, यूं ही गुरुजी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी से बातें करते रहें, अपने परेशानियां उनके साथ शेयर करते रहें। फिर देखिए कैसे गुरुजी हर चीज़ का निवारण करते हैं, कैसे हमारे जीवन में इतने बदलाव आते हैं, कैसे आपके जीवन में इतने बदलाव आते हैं संगत जी। सच में वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुजी। गुरुजी आपका हर पल शुक्राना। इसी के साथ मैं आप सभी प्यारी संगत के साथ आज का दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज के थ्रू आया है और वे चाहते हैं कि मैं इसे अपनी वाणी में शेयर करूँ। वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा सत्संग मेरे पास आया है मैं उसी तरीके से आप सभी तक वो सत्संग शेयर कर पाऊँ। मुझसे सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल हो जाए गुरुजी, संगत जी, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो आइए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी कहते हैं, मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की आवाज़ में करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। शुक्राना आप दोनों का। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से सब अच्छा ही हो रहा है। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी, एक बेटा। दोनों पर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। दोनों का फेस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं मेरे घर पर मेरे बाबा, मेरी माता रानी आए हुए हैं। उनको देखकर मेरा हर दुख दूर हो जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है, तो भी गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा घर चल रहा है सुख शांति से। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जब से गुरुजी आए हैं सब धीरे धीरे संभल रहा है। उनके आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी के चमत्कार बोलने के लिए। हर पल मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना हिम्मत सब्र देने के लिए। मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे अंकल जी, मेरा मायका ससुराल के साथ रहने के लिए हर पल हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार और मेरे संगत जी पर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आशीर्वाद से ये मेरा पहला सत्संग है। आगे भी आपके आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी शुक्राना। सौम्या आंटी जी शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मेरा नाम अंजलि है और मैं फ़रीदाबाद से हूँ और मैं विपिन अंकल जी के चैनल पर अपना ये पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर 2023 जून में पहली बार गई थी और मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है प्रतिभा आंटी, वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही एक पीसफुल, एक बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मुझे कैसा महसूस हुआ था वहाँ जाकर। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरा गुरु जी से वो कनेक्शन तब नहीं बन पाया। वहाँ से आने के बाद लगभग 1 साल तक मैं ना गुरु जी के बड़े मंदिर गई और मैं उनके सत्संग भी नहीं सुनती थी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी के सत्संग भी होते हैं, वो सुने जाते हैं, लोग अपना मतलब सत्संग शेयर करते हैं। तो उसके बाद 1 साल ऐसे ही निकल गया। सन 2024 मार्च में मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानती है। तो अ, उसका कोई भी काम होता है या उसे कोई भी सक्सेस अपनी लाइफ में मिलती है, वो बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट है और वो अपनी एग्जीबिशन करती है। तो उसकी हर एग्जीबिशन में बाय गुरुजीज़ ग्रेस उसकी हर पेंटिंग सेल होती है। तो वो हर बार अम, मेरे सामने यही बोलती थी कि ये सब गुरुजी करवा रहे हैं जो भी है। तो मैं ऐसे ही एक दिन अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उसके बाद मैंने उससे अपने मन की बात बोली कि यार मतलब मुझे गुरुजी को जैसे मानना चाहिए मैं वैसे दिल से नहीं मान पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को मानूँ मन से, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे एक ही बात बोली कि जब गुरुजी चाहेंगे तब तो उनसे कनेक्ट होगी, क्योंकि जब वो चाहते हैं तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। हम कोई नहीं होते कि हम उनसे कनेक्ट करें या उनसे अपना कनेक्शन बनाएं। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे ही उससे बात करके फ़ोन रखा और जैसे ही अपना यूट्यूब खोला तो मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं। वो दिन मैं अभी भी याद करती हूँ। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मेरे पास उससे पहले मैंने कभी यूट्यूब पर गुरुजी का कोई चैनल सर्च नहीं किया था। गुरुजी से रिलेटेड कोई भी सत्संग या कोई भी एक्टिविटी मैंने कभी सर्च नहीं करी थी, ना मैंने कोई गुरुजी का कोई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था। तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है कि तू विश्वास कर या मत कर, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। और मतलब मैं 2 सेकंड के लिए ब्लैंक आउट कि ये मेरा, अभी मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात बोली और एकदम गुरुजी का मैसेज सडन ऐसे कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई और उसके बाद मैं वो मैसेज को आगे आगे स्क्रॉल करके देखती जा रही थी। तो संगत जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में, मेरे मन में जो भी सवाल चल रहे हैं वो सब एक एक उन सवालों का जवाब गुरुजी मुझे दे रहे हैं। और मतलब वो पल मैं गुरुजी से ऐसी कनेक्ट हो गई कि हाँ, मुझे लगा कि वाकई में ही
मेरे पास शब्द नहीं है वो फीलिंग्स बयान करने के लिए। तो उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को तुरंत मैसेज किया और मैंने उससे बस यही बात बोली कि नविता हम लोग बड़े मंदिर चलें 1 तारीख को। तो उसने तुरंत मुझसे बोला हाँ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी पूरी रात। उस मतलब मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि आप मन में जो सोच रहे हो उससे रिलेटेड आपको सामने आपके कोई मैसेज आ जाए, आपके मन में जो चल रहा है आपको उसका आंसर मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मैं अगले दिन अकेले बैठ के गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी। संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं भी बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट हूँ, बट मैंने पोर्ट्रेट्स वगैरह कभी नहीं बनाए हैं। मैं ड्राइंग नेचर वगैरह की ड्राइंग करती हूँ और बट मैंने पोर्ट्रेट कभी नहीं बनाए हैं। तो मेरे दिमाग में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि गुरुजी सब आपके स्वरूप को देखकर बात करते हैं, सब आपसे अरदास करते हैं। मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप भी नहीं है, मैं कहाँ से मतलब आपका स्वरूप किसको बोलूँ कि मुझे कोई आपका स्वरूप दे। क्योंकि कहते हैं कि आपको गुरुजी का स्वरूप खुद नहीं खरीदना होता है, आपको कहीं से मिलता है, वही आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो ब्लेस्ड स्वरूप होता है गुरुजी का। तो उसके बाद तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया कि तू खुद क्यों नहीं बना लेती मेरा स्वरूप। और मैंने कहा यार मैंने कभी पोर्ट्रेट नहीं बनाया कभी इस तरह से, मतलब चलो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। संगत जी उसी टाइम मैंने अपनी पेंसिल और अपना आर्ट का पैड उठाया और A3 साइज शीट पर मैंने गुरुजी का स्वरूप बनाना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करोगे, आफ्टर 2 आवर्स वो जो गुरुजी का स्वरूप बना, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये मैंने बनाया है। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी का। और उसमें मैंने कलर किए, हालांकि वो अभी भी थोड़ा सा अधूरा है तो मैं जल्दी उसे पूरा करूँगी। बट इतना सुंदर स्वरूप मैंने प्रतिभा आंटी को, मेरी जो फ्रेंड जो मुझे फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर लेकर गई थी, मैंने उनको वो स्वरूप सेंड किया। बस उन्होंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मतलब मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग। और जिस दिन मैंने वो स्वरूप बनाया ना संगत जी, उस दिन मतलब उस शाम को मेरे घर में इतनी खुशबू कि मैं समझी, मुझे तब तक नहीं पता था क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती थी, मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी खुशबू के साथ और भी बहुत सी चीज़ों के साथ। तो मैंने वो खुशबू इतनी महसूस करी, मैंने कहा कहाँ से ये इतनी खुशबू आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पूरा घर मतलब एक खुशबू से भर गया। उसके बाद तो संगत जी जैसे हर रोज़ मेरे साथ सत्संग है, हर रोज़ मेरे साथ सत्संग है। आज तक 4 महीने हो गए हैं मुझे, 5 महीने गुरुजी से जुड़े हुए। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे साथ सत्संग ना हुआ हो। और संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी परीक्षा नहीं लेते, गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली हैं। मेरे 2 बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है एक बार, 85,000 रुपीज़ का। एक बार मेरा गोल्ड का ईयरिंग खोया है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर में ही कहीं गिरा था। लेकिन आप सोचो इतने बड़े बड़े नुकसान पर होने पर भी गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिव रखा, इतना पॉजिटिव रखा कि मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था कि कोई बात नहीं, ये कोई मेरे कर्म है जो गुरुजी कटवा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे मेरे मालिक चाहेंगे, जैसे मेरे गुरुपा चाहेंगे, मैं वैसे राजी हूँ। मतलब अब मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ ना कि मैं उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। पता नहीं, मतलब मैं इतना कनेक्शन उनसे फील करती हूँ। उनके मैंने इतने सत्संग सुने हैं और स्पेशली जो पुरानी संगत के सत्संग होते हैं ना संगत जी, आप वो सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी आपके सामने ही बैठे हैं। आप जो भी कुछ हो रहा है उस सत्संग में, जो भी कुछ आंटी जी अंकल जी शेयर करते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बस गुरुजी आपके सामने ही हैं। हर चीज़ में वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर चीज़ में आपको बताते हैं कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो। उन्होंने मुझे 5 महीने में इतना पॉजिटिव किया है और मुझे अब ऐसा लगता है कि हाँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं।
और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप मुझे मेरी फ्रेंड की मम्मी ने दिया, तो मैं उसको घर लाई, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा जो पूजा वाला रूम है, मैं गुरुजी के स्वरूप को लेके बैठी हुई थी और उसको देख के मैं रोए जाऊँ कि मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पापा मुझे मिल गए। मेरे पापा 2018 में हमें छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मतलब कभी जैसे पापा की याद आती है तो बहुत अकेला फ़ील करती हूँ, बट अब गुरूपा मेरी लाइफ में है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं, मेरी बेटी नहीं मानती है। लेकिन मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप मानते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कुछ गुरुजी के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा के लिए कोई कुछ कह रहा है। संगत जी मतलब गुरुजी ने हर एक मैसेज उनका ऐसा होता है ना, अगर मैं आज किसी बात को लेकर परेशान हूँ तो कल सुबह मुझे उसी परेशानी से रिलेटेड वो सत्संग ऐसे सुनाते हैं कि उनके सत्संग सुन के इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मैं बता नहीं सकती। और इसके लिए मेरे पास शुक्राना करने का तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं अपने गुरुपा का किन शब्दों में शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज भी मैं शुक्राना करने बैठी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या बुलवा रहे हैं, कैसे बुलवा रहे हैं। बस मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी आप देखो कैसे आपको शुक्राना सत्संग करवाना है। और हम तो आपके बच्चे हैं, हमारे पास हमारी कहाँ इतनी औकात है संगत जी हम उनका शुक्राना करें। मतलब हर पल उन्होंने लाइफ को ऐसे ब्लेस किया है। मतलब कहीं भी जाती हूँ हर जगह बटरफ्लाईज, हर जगह वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का। और एक एक सत्संग में और शेयर करना चाहूँगी। अभी ये लास्ट टू लास्ट मंडे की बात है कि मेरा बहुत मन था कि मैं अ, बड़े मंदिर जाऊं। मेरा बहुत दिन से मन था, तो मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिए, मेरा बहुत मन हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊं। तो मेरे को मंडे की सुबह गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र मुझे पता है तू मंदिर आना चाहती है लेकिन तू आ नहीं पा रही, तू चिंता मत कर पुत्र, मैं तुझे हाथ पकड़कर बड़े मंदिर लेकर आऊँगा। तो मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी मतलब कैसे, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं कुछ नहीं। तो आप यकीन नहीं करोगे, दोपहर 1 बजे मेरे पास प्रतिभा आंटी का फ़ोन आता है। वो कहती हैं अंजलि वो हर मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं प्रतिभा आंटी। तो वो मंडे सुबह हो के आई थी बड़े मंदिर। तो उन्होंने मेरे को कॉल पर जो बात बोली वो उससे मेरे को मतलब गूज बम्स ऐसे आने लग गए ना। तो वो मेरे को कहती हैं कि अंजलि आप चल रहे हो बड़े मंदिर। मैंने कहा अब इस टाइम 1 बज रहा है प्रतिभा आंटी, आपको क्या मतलब, आप ऐसे एकदम से आप तो हो या ये सुबह। कहती है पता नहीं अंजलि, जब मैं मंदिर से लौट रही थी तो मेरे कानों में गुरुजी की आवाज़ गूंज रही थी कि शाम को तू अंजलि को नहीं लेके आएगी अपने साथ, शाम को तू अंजलि के साथ नहीं आएगी, उसको लेके नहीं आएगी अपने साथ। तो ये सुनते ही मतलब मेरी आंखों से ऐसे आंसू कि गुरुपा ने आज सुबह ही मुझे मैसेज दिया कि मैं हाथ पकड़ कर तुझे अपने साथ लेकर आऊँगा। और देखो उन्होंने कैसे प्रतिभा आंटी को ये, उनके लिटरली उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि अंजलि मेरे कानों में गुरुजी की आवाज़ गूंजी कि क्या अंजलि को नहीं लेके आएगी शाम को। और बस फिर क्या था, फिर मैं अपनी बेटी को लेके 3:30 पौने 4 बजे घर से निकली और हम 5:30 बड़े मंदिर थे। और रास्ते में इतनी बटरफ्लाईज कि मैं आपको बता नहीं सकती, ना कोई ट्रैफिक, और इतने प्यारे दर्शन मेरे गुरुपा ने उस दिन मुझे कराए कि वो दिन प्रतिभा आंटी तो पूरे रास्ते यही कहती हैं अंजलि आज की ब्लेसिंग्स आपके लिए थी, स्पेशली ये बुलावा आपके लिए था। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा, ऐसे हैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस लायक नहीं थी गुरुजी कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। आप जानते हो आपकी बेटी ने कभी किसी का ना बुरा किया ना चाहा। तो बस मैं गुरुजी के सामने कभी बैठती हूँ तो हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ
एक हेल्थ ब्लेस ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपका सत्संग करती रहूँ, आपकी सेवा करती रहूँ और अपने परिवार का ध्यान रख सकूँ। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि परिवार की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, उसके बाद पूजा पाठ करो। तो गुरुजी, मैं आपकी एक बहुत अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, जो अपने परिवार की भी ज़िम्मेदारी निभाए अच्छे से और आपका भी सत्संग करें गुरुजी। मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुजी, आपने जो दिया है, आपने जो फ़ील कराया है 1 साल, 5 म इन 5 महीनों में आपने जो मुझे फ़ील कराया है, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम शुक्राना। और ये मेरा आज 22 तारीख का 23 तारीख का शुक्राना सत्संग है और ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कैसे अपना सत्संग शेयर करूँ। तो अचानक ही मेरा नंबर एक ग्रुप में ऐड हुआ। मैंने देखा कि मेरा नंबर किसी ग्रुप में ऐड है, गुरुजी शुक्राना सत्संग करके। तो मैंने फिर विपिन अंकल जी से बात करी, तो विपिन अंकल जी ने मुझे यही बोला कि गुरुजी ने ही आपका नंबर हमें दिया है। और देखो संगत जी, मैं इतने दिन से कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ शेयर करूँ, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पता नहीं मेरा सत्संग शेयर होगा नहीं होगा। लेकिन ये मेरा कन्फ्यूज़न भी मेरे गुरुपा ने दूर कर दिया और मेरा नंबर उन्होंने ऐड किया। और आज मैं विपिन अंकल जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी, आप विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, उनकी लाइफ भी खुशियों से भरी रहे। ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो वो हम जैसे लोगों का सत्संग शेयर करते हैं। और बस ऐसे ही मैं आपके सत्संग शेयर करती रहूं गुरुपा, ऐसे ही आपकी बढ़ियाइयाँ करती रहूं। अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब नेक्स्ट सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ये मेरा अरदास है गुरु जी से और आप सबसे, छोटी सी अरदास है। गुरु जी, आज है ना 23 अगस्त है और आज मेरा मन थोड़ा बेचैन सा हो रखा है अपने छोटे बेटे को लेकर ना। कल मेरा छोटा बेटा सो गया था, उसका ना मेरे में 3-4 दिन से उसका और मेरा बहुत मतलब कि आर्ग्यूमेंट, हर किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो मेरे कहे में नहीं चलता है। मुझे उसके रंग-ढंग थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे और गुरुजी का भी मैसेज मुझे आ रहा था कि मतलब अपने छोटे बेटे तेरे छोटे बेटे का संगत ऐसे कुछ करके आ रहा था, कुछ गलत कर रहे हैं उसकी संगत उसके साथ बोल के ना, तो वो मैसेज आ रखा था, 2 बार आया, काफ़ी टाइम हो गया वो मैसेज को। तो मेरा मन वैसे ही बहुत बेचैन हो रखा था। तो ऐसे ही करके ना कल मेरा बेटा आया, अपना मतलब कि उसकी जॉब लगी है अभी, वो भी गुरुजी ने ही लगवाई है। गुरुजी का ही मैसेज आता है, तेरे बेटे का जॉब मैंने लगाया है और तू परेशान मत होना, उसे थोड़ा-सा काम का ज़ोर रहेगा, मैं तेरे बच्चे को आगे के फ्यूचर के लिए मजबूत बना रहा हूँ करके गुरुजी का आ रखा था और मैंने ना गुरुजी पे ही सौंप दिया है अपने छोटे बेटे का। तो ऐसे ही कल मतलब बहस तो हो ही रहा था, वो खाना-वाना खाता है वो और रात का शिफ्ट चल रहा है उसका ना, वो 9-10 बजे आता है, कब मैं सो चुकी होती हूँ जब तक वो आता है ना। तो आता है वो, उसका खाना-वाना मैं कैसरोल में डाल के रख देती हूँ, वो खाता है, दरवाज़ा लॉक-वॉक करके वो मेरे बगल में सो जाता है आके ना। तो सो जाता है, रात को मेरा ऐसे ही 12-1 बजे नींद खुली, तो पता नहीं ऐसा मन बेचैन हुआ, मैंने आज इसका फ़ोन चेक करती हूँ, मैंने गुरुजी को वही बोला, मैंने गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे दिखाओ मेरा बेटा किस संगत में है, क्या है? ये तो कुछ ना बात करता है मेरे से, ना कुछ बताता है और जबकि मैं अपने बच्चों के साथ इतनी फ्रेंडली हूँ ना गुरुजी, मतलब मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा गलत वो ना करे, घर में सब कुछ बताए मेरे को। लेकिन अब सब जानते हैं आजकल का माहौल कैसा है ना, घर में जैसा भी माहौल रखो, बाहर बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, कुछ नहीं पता है संगत जी।
तो मेरा ऐसे ही वो हो रहा था जैसा माँ का मन होता है बच्चा अपने बच्चे के लिए, तो मेरा मन ऐसे ही बेचैन हो रखा था। तो मैंने अपने बेटे का फ़ोन उठाया और बस उसका पासवर्ड तो मुझे पता है, मैंने पासवर्ड खोला। वैसे उसके व्हाट्सएप का ना फिंगरप्रिंट वाला लॉक रहता है। बस गुरुपा की इतनी कृपा हुई कल, गुरुपा शायद मेरा आँख खोलना चाहते थे कि देख ले तेरे बेटे क्या कर रहा है, क्या है। तो ऐसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप एकदम खुल गया, उसकी चैट हिस्ट्री वगैरह पूरा खुल गया। नहीं, ये सुबह 4 बजे मेरा आँख खुला अमृत वेला। सॉरी गुरुपा, मैंने आज अमृत वेला नहीं किया आपका। मैं बेटे का फ़ोन जब हाथ में आया तो मेरा मतलब पहले मैंने 1-2 चैट पढ़े, फिर आगे के चैट पढ़े, फिर इसका ऑफ़िस वाला ग्रुप है, फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल वाला ग्रुप है। उसमें बहुत गंदे लैंग्वेज से उसने गाली-गलौच करके ग्रुप में चैट होते हैं, इसकी संगत लड़कियाँ भी हैं उस ग्रुप में। और ऐसे ही करके वो चैट पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ते रहे, तो चैट पढ़ते रहे, तो पढ़ती रही, तो वो लैंग्वेज देख के ना मेरा मन वो हो गया कि मेरा बेटा क्या है, और ये आज मुझे पता चल रहा है कि इस कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है ये है। मेरा मन बहुत अजीब-सा हुआ और उसमें कुछ ऐसी-ऐसी बातें पता चली ना मेरे को कि मेरा बेटा किस संगत में जा रहा है, कैसा हो रहा है, क्या-क्या कर चुका है। अभी घर में तो कुछ बताता नहीं और मैं कुछ बोलती हूँ ना उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाता है। और मैंने वो सब मैसेज देखा और फिर उसका फ़ोन रख दिया, अमृत वेला नहीं किया। मेरा सुबह 7 बज गया उसका मैसेज वगैरह सब पढ़ते-पढ़ते स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मैंने फ़ोन में रखा है, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला गुरुपा। लेकिन मेरा मन इतना खराब हुआ है उसके साथ ऑफ़िस जाने के लिए वो हुआ, उसने सिर्फ़ मुझे इतना बोला कि मम्मी मुझे आपकी स्कूटी चाहिए। मैंने बोला कल ही तो तुझे 150 रुपए दिए तूने अपनी स्कूटी में तेल, बोला तेल खत्म हो गया। कि मैंने 150 रुपए का तेल तूने क्या किया? मेरे मुँह से ऐसे अनाप-शनाप निकल गया आज ना, वो चिढ़ के गया गुरुपा। आज चिढ़ के गया, उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर मैंने बोला मैंने ले जा तू मेरी गाड़ी लेकिन आराम से चलाना। ले गया ही नहीं, वो चिढ़ के चला गया। अब बाहर स कि मैं फिर वही बच्चे वही बोलते हैं ना कि पैदा क्यों किया हमें जब हमारा खर्चा नहीं उठा सकते, तो ये मतलब ऐसी-ऐसी लैंग्वेज बोलता है ना तो गुरुपा बहुत मन दुखता है बेटा। अब हमें तो पता है ना हमारा बेटा किस उसमें जा रहा है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट ये सब बात नहीं बता सकती। फिर वो वही बोलता है मेरा फ़ोन छेड़ते क्यों हो आप, ये है, वो है, उल्टा चिल्लाता है। तो गुरुपा मेरा ना मन बहुत बेचैन हो रखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुपा मैं अपने बेटे से कैसे बात करूँ? किस उसमें जा रहा है? और जब तक घर नहीं आता मेरे को इतनी बेचैनी होती रहती है, मैंने कहीं कुछ सड़क पे कुछ ना कर दे, दुश्मनी ना मोल ले ले किसी से। और उस वो मतलब इस उसमें गुज़र चुका है गुरुपा कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती गुरुजी आपको। आपको तो आप तो सब जानते हो। लड़के जो मतलब कैसे-कैसे काम कर रहे हैं घर में, तो अब सबको अपना बच्चा प्यारा लगता है, कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन वो चैट पढ़ने के बाद मुझे बहुत चिंता हो रही है गुरुजी। आज ना मेरे पूजा में भी ढंग से मन नहीं लगा गुरुपा, माफ़ करना मुझे गुरुपा। लेकिन मतलब ऐसे ऐसे ही करके मैंने पूजा किया। मैं ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सिंगल मदर हूँ गुरुजी। सब जानते हो संगत जी, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहती हूँ, मायके में ही हूँ। और बस मेरा बेटा बेटा का मेरे भाई की वाइफ के साथ बनता नहीं है, थोड़ा उसके साथ बहस वगैरह करता है। मेरा पता नहीं कैसा अजीब-सा हो रखा है ग्रुप। अब मैं यही चाहती हूँ, आज मैंने ये ग्रुप में अपना सत्संग शेयर करने का यही है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए अरदास करो कि उस जो भी उसके साथ बुरे संगत वाले जो भी लड़के और लड़कियाँ जो भी है वो मेरे बेटे से दूर हो जाएँ और उनको उन बच्चों को भी सद्बुद्धि दे। सब अपने माँ-बाप कैसे-कैसे करके बच्चों को पालते हैं और बच्चे फिर ऐसे निकलते हैं। वो बड़ा मन दुखता है। मैं जिस उससे मतलब कि जिस मजबूरी से मैंने अपने बच्चों को पाला है सिंगल रहकर, मैंने हस्बैंड अंकल से भी मेरा डिवोर्स हो चुका है। उनका भी ऐसे ही व्यवहार था। यही सब देख के मैंने उससे डिवोर्स लिया और इतना कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे सकूँ, पर मैं नहीं दे पाई। और बेटा ऐसी संगत में जा रहा है। गुरुपा मैं ऐसी मजबूर हो गई हूँ ना गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। को अब मैं अपनी मम्मी से भी ये सब चीज़ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी तो डायरेक्ट बोल देती है, समझाती नहीं है, गाली-गलौज करती है, मेरा घर का माहौल खराब होगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊँ? इतनी फ्रेंडली होने के बाद मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मेरी ही गलती है, मैं इतनी फ्रेंडली हुई बच्चों के साथ। बस उसने बियर वगैरह, सिगरेट वगैरह सब कुछ शुरू कर दिया है गुरुपा, और मुझे ये सब चैट से पता चल रहा है और मुझे बोलता है मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ मम्मी, मैं सब ये सब नहीं लेता हूँ। लेकिन गुरुजी
बस मेरा बेटा जब मुझसे पैसे-वैसे माँगता है ना, तो अब मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसको पॉकेट मनी दूँ, क्योंकि मुझे पता है अब ये गलत यूज़ करने लगा है। बस उसी बात में आज सुबह भी बहस हो गई, पैसे माँग रहा था, मैंने मुँह से बोल दिया उसको, मैंने तुझे पेट्रोल डालना है या ड्रिंक वगैरह करना है तुझे? तो वो उसी बात में चिढ़ गया। अब उसको ये तो बताया नहीं कि मैंने तेरे चैट्स पढ़ पढ़ लिए। तो गुरुपा मुझे प्लीज़ राह दिखाओ गुरुजी, मैं कैसे अपने बच्चे को सही राह में लाऊँ? बस मेरी आपसे यही विनती है गुरुजी कि मेरा बेटा सही राह में निकले गुरुजी, वो मेरी मजबूरियाँ समझे। मेरा वो 6-7 साल हो गए कोर्ट में केस लड़ते-लड़ते, अब जाके मेरा गुरुजी की कृपा से मेरा कोर्ट से केस चलने लगा है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा सही उसमें राह में आए, हमारी मजबूरी समझे। मेरा बड़ा बेटा इतना समझदार है, उससे मैंने शेयर किया बात कि मैंने तेरा भाई पे नज़र रख, तेरा भाई किस उसमें जा रहा है। वो बोलता है मम्मी मैं क्या करूँ बताओ, मेरे तो ऑफ़िस में ही अपना इतना लोड है, मैं खुद परेशान हूँ मम्मी। देखो अब गुरुजी आप पे सब सरेंडर कर दिया मैंने अपने बेटे का। आपने जो मैंने माँगा है मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। बस मेरे बेटे के सिर पे अपना हाथ रख दो गुरुपा। आप ही उसके साथ रहा करो गुरुपा। कुछ मैं तो जा ही नहीं सकती, वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। वैसे तो जॉब कर रहा हूँ, बोलता है मम्मी मेरा बहुत हार्डशिप है, मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ पर, ये कर रहा हूँ और घर में आके आप कच-कच करते हो, ये करते हो। मेरे से कंट्रोल नहीं होता गुरुपा। अब तो मैंने आज मैसेज पढ़ लिया ना, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है अपने बेटे को देखकर। कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और अपने मन की बात भी नहीं कह पा रही हूँ उससे। क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस कुछ नहीं करने का मन कर रहा है गुरुपा। आपके स्वरूप के आगे बैठी हूँ, जाप कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ। बस गुरुपा कुछ अभी तक ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है, कल-परसों कुछ हो जाए, पुलिस केस वगैरह, मेरा तो इतना डर लग रहा है ना गुरुपा अपने बच्चों को लेकर। अब आप सँभालो गुरुपा, आपका मैसेज आता रहता है तेरे बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चे मेरे उसमें हैं गुरुपा। आप ही देखो, आप ही सँभालो गुरुपा। कल बड़ा मंदिर आने का भी प्रोग्राम बन रहा है मेरा। मैं अपने बस मेरे अरदास यही है मेरे बेटे को कल छुट्टी मिल जाए, मैं अपने वही छोटे बेटे को लेकर आपके मंदिर में आना चाहती हूँ। बस गुरुपा आपके सामने वो बैठे, उसकी सारी बुरी आदतें कल ही छूट जाए गुरुपा। बस उस पे भी जैसे मेरे पे आस्था का प्रभाव डाला है आपने, मेरे बच्चे पर भी आस्था में आए, आपको पूजे गुरुपा, बस आपको माने, अच्छी फ़ील्ड में जाए बच्चा मेरा, नाम रोशन करे गुरुपा। कल के दिन में ये ना बोले कि अपने अकड़ में बच्चों को लेके आई तूने और तेरे बच्चे ऐसे निकले बोल के। मैं नहीं चाहती कोई मेरे पर उँगली उठाए, मेरे संस्कार में उँगली उठाए गुरुपा। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुपा, मेरा बच्चा सही राह में आ जाए, सही संगत में आए गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हो और बहुत जल्दी सत्संग शेयर करते हो। बस मेरा आज ये अरदास वाला सत्संग है। बस मैं सबसे चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए अरदास करो गुरुपा। आजकल के सब बच्चों भटक चुके हैं गुरुपा। बहुत अब घर तक तो हम नज़र रखते हैं, बाहर हमारा बच्चा क्या कर रहा है कुछ पता नहीं गुरुपा। बस मेरा यही अरदास, मैं उसको जल प्रसाद भी पिलाती हूँ गुरुपा, चंदन का टीका भी लगाती हूँ, सब लगाता है वो। गुरु को मैं बोलती हूँ सुबह जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद गुरुपा को वो करा कर, नमस्कार किया कर, सब करता है गुरुपा। फिर मेरे कहाँ कमी रह गई गुरुपा, क्यों ऐसा कर रहा है वो, और इतना कमजोर हो रखा है गुरुपा, और खाने का सबका ख्याल रखती हूँ फिर भी वो ऐसी गलत गलत चीजों में लग चुका है गुरुपा, और दोस्त वगैरह भी उसको कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े दोस्त बना रखे हैं गुरुपा उसने। बोलती हूँ बस उसकी संगत है ठीक कर दो गुरुपा, गुरुदेव जी, शिव जी, मेरे शंकर भगवान, मेरे साईं बाबा, आप सबसे मेरी अरदास है गुरुपा, मेरा बच्चा सही रास्ते पर आए गुरुपा। थैंक यू। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा गुरु जी सदा सहाय। गुरु भी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। प्लीज मेरी यही अरदास है, मेरा बच्चा कल मैं गुरु मंदिर आऊँ अपने बच्चे को लेकर गुरुपा। आप प्लीज अच्छे से ब्लेस कर देना मेरे बच्चे को गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संगे जो आज का 23 अगस्त 2024 का है, जो कि हमने इसको 5 बजे
गुरुजी का ध्यान करके संध्या वेला के समय रिकॉर्ड किया है। इसे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा नाम अंजू है, हम आगरा के रहने वाले हैं। हम आपके सामने हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से हमेशा शुरू करनी चाहिए जहाँ से हम उनके साथ जुड़े हैं। वैसे हमारे कई सत्संग पहले हमने शेयर करे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, यूट्यूब में, फेसबुक पे अभी शो नहीं हुए हैं, पर हमने कर दिए हैं। वो जिस दिन गुरु जी की मेहर हो जाएगी, आदेश हो जाएगा, वो सारे सत्संग हमारे शेयर हो जाएंगे और आप लोग हमारी सारी जर्नी के बारे में पता कर लेंगे। संगत जी, फिर भी हम छोटा से मैं अपनी शुरुआत को बता सकते हैं कि गुरुपा की जब से हम जुड़े हैं तब से इतनी हम पर मेहर है, इतनी कृपा है कि सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा हो रहा है। गुरुजी हमने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है। मतलब अगर हम बात करें मार्च से, तो गुरुपा हमें बराबर कुछ न कुछ ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसा जिसकी हमें चाहत बहुत समय से थी। जैसे कि हमारे पहले बेबी नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमें गुरुपा ने ब्लेस किया, तो हमने कंसीव कर लिया है। और हमारे हस्बैंड का एक काम बहुत समय से अटका था, तो वो भी कृपा ने ब्लेस किया, वो भी हो गया। उसके बाद काफ़ी हमारे पास ब्लैक मैजिक और पितृदोष सबके आ रहे थे मैसेज, भी बहुत से मैसेज आ रहे थे, जिसमें गुरुपा से बराबर अरदास भी करते रहे और उनके उपाय भी हमने किए। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं किए, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ वही मैसेज आते हैं, फेसबुक खोलते हैं फिर वही मैसेज आते हैं, तो इसलिए फिर हमने उनको सुना। अब कहते हैं सुनने के बाद फिर मन नहीं मानता, वो चीज़ करता है, क्योंकि एक विश्वास हो जाता है कि गुरुपा कहीं ना कहीं इसमें जब दे रहे हैं तो कुछ तो हमारी भलाई कहीं छुपी होगी। तो हमने वो भी कुछ कर लिए हैं, कुछ कर रहे हैं। और संगत जी, सबसे पहले चीज़ कि गुरुपा से जुड़ने पे हमें इतनी शांति मिलती है कि लगता है कि अब सब कुछ सही सही जा रहा है। और हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मन में जब भी मेरे गुरुजी ऐसे बस गए हैं कि आंखें बंद करें या ना बंद करें, हमें गुरुपा हर जगह नज़र आते हैं। उनकी महक का अनुभव होता है और उनकी प्रेजेंस फील होती है। कभी उनके चंदन जो मोबाइल में हम जब सुबह पूजा करते हैं लगाते हैं तो उसमें मिलती है, कभी उनके आसपास याद करने पे उनकी प्रेजेंस की एहसास होता है, उनकी खुशबू के रूप में। तो हमें ब्लेसिंग ये गुरुपा की मिलती रहती हैं। संगत जी, अब इधर कुछ समय से हम गुरुपा का हर बृहस्पतिवार को सत्संग भी करते हैं, जो कि अकेले बैठ के करते हैं, क्योंकि हम और हमारे हस्बैंड सिर्फ अकेले रहते हैं, तो हम दोनों ही रहते हैं। तो वो अपना काम पे चले जाते हैं, वो सुबह से शाम तक वहीं होते हैं, तो हम अपना सत्संग दोपहर में आराम से शांति में कर लेते हैं। तो गुरुपा के लिए ये सब करके तब करते हैं। अभी 15 अगस्त की बात है कि जब हम सत्संग कर रहे थे, तो मन मतलब सब कुछ मैंने करा। उस दिन मेरी थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं थी, तो उस दिन हमने सिर्फ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, सॉरी संगत जी, कड़ा प्रसाद तैयार किया। बाकी सब चीज़ें हमने बाज़ार से मंगा के कर दी थी, जिसमें कि उनके लिए जलेबी थी, बिड़ई थी, ये सब चीज़ें थी। तो
जब सत्संग कर रहे थे तो सब कुछ अच्छे से करा, लेकिन जब ध्यान लगाया गुरुपा का, तो गुरुपा का आँख बंद करने पे, ध्यान लगाने पे गुरुपान उससे कहने लगे कि बेटा, तूने सब कुछ किया, लेकिन अगर तू अपने हाथ से मुझे बना के खिलाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, एक सुखद अनुभूति होती। तो उसके लिए हमने गुरुपा से क्षमा प्रार्थना करी। फिर हमने कहा गुरुपा, आज तो आप इसका भोग लगा लें, अपनी ब्लेसिंग दे दें, और बाकी फिर आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपने हाथ से ही बनाएं और आपको खिलाएं। तो उस वक्त फिर गुरुपा ने हमें खैर ब्लेसिंग के रूप में बहुत कुछ दिया और बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब सत्संग खत्म किया तब भी गुरुपा का स्वरूप उसमें हमें उनकी गया उस वक्त बनाई हुई गद्दी में नज़र आया। और दूसरे दिन जब हटाया तो भी उसमें हमें ओम के दर्शन हुए फूलों में, और इस तरह से हमें गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दी। वो बहुत खुश थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुपा मेरे साथ हैं। और संगत जी, उसके दूसरे दिन में हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो बार बार रह रहे कि गुरुपा की प्रेजेंस का फील हो रहा था, क्योंकि उनकी खुशबू बार बार आ रही थी। जब आती तो जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु जी, सब बस निकल जाता जैसे ही कहते। फिर वो गुरु जी की खुशबू जो आती है वो चली जा रही थी। खैर संगत जी, वो हमारा इस तरह से इतना अच्छा गुजरा, और बीच में एक दो काम और भी हुए, ख़राब हुए, हमारी तबीयत ख़राब हुई, तो गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आया, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मैंने छोटे में काट दिया है। तो वो भी जो छोटा सा एक कष्ट है, जो भी हमारे पैरों में तकलीफ़ है काफ़ी, तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। और इस बार बृहस्पतिवार को फिर से हमने गुरु जी का सत्संग किया। तो संगत जी, इस बार भी गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी हमें, और इस बार हमने उनके लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद सभी कुछ बनाया और उनको खिलाया, और वो खुश हुए काफ़ी, और खुश होकर ही उन्होंने आशीर्वाद भी हमें दिया। संगत जी, क्योंकि हमने इससे पहले बताया कि हमारे पास कोई स्वरूप नहीं, तो हम जब भी ध्यान लगाते हैं तो गुरुपा हमें पूरे नज़र आ जाते हैं, साक्षात नज़र आ जाते हैं, कि जैसे वो हमारे पास बैठे हैं। तो कभी किसी चोले में, कभी किसी चोले में वो हमें नज़र आ जाते हैं। तो गुरुपा से हम बात करते हैं इस तरह से, तो वो हमारी सुनते हैं। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि आपके अंदर भाव होना चाहिए। वो भाव अगर है अपने गुरुपा के लिए, वो विश्वास अगर है, तो आपको हर वक्त अपने गुरुपा का मौजूदगी का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि वो आपके पास हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और आपकी वो बात का इतनी जल्दी जवाब आता। कई बार ऐसा हुआ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ऐसे एक उलझन थी, बेचैनी थी बहुत। हम अपने आप से बात कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों हुआ वो। तो लेकिन मैंने वो गुरुपा को याद करके नहीं कही, गुरुपा से नहीं कही, लेकिन अपने मन में करी। और जैसे हमने जब मोबाइल उठाया, उसके थोड़ी देर बाद जब लेटे आराम करने के लिए, खाना बनाने के बाद सुबह का, तो उसमें टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा ने उसका जवाब दे दिया। तो हमने कहा, अरे गुरुपा, आप तो ये भी सुनते हो, आप कितने अच्छे हो, जो आपसे नहीं कही सिर्फ अपने मन में से बात कर रहे थे, वो भी आपने पूरी कर दी। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपके हर चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस अपनी गुरुपा की ये शुक्राना जो हम करते हैं, इसके हम अपने परिवार में भी करते हैं, अपनी मम्मी से, भाई से, भाभी से। तो हमारे छोटे वाले भाई या भाभी उनसे बहुत जुड़ गए हैं, और क्योंकि उनके पास स्वरूप नहीं था, बड़े मंदिर वो नहीं जा पा रहे थे, तो भाई को पता नहीं था। उसने कंप्यूटर से डाउनलोड करके उसे फ्रेम वेम करा लिया। तो हमने उसको बोला कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, या तो कोई आपको दे तो वो ब्लेसिंग होती है गुरुपा की, आप बड़े मंदिर से लेके आओ। तो उसने कहा, अब क्या करूँ इनका। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, अनजान में सब कुछ ठीक है, गुरुपा तुम्हारे घर आ गए, खुश रहो। तो वो भी वहाँ बहुत खुश है, और गुरुपा की इतनी मेहर है उस पर
कि कुछ ही दिन में उसे गुरुपा का बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है कि शायद वर्षा उसके मतलब जो उसने स्वरूप घर पे और अपनी शॉप पे लगाया उन पे हो रही हैं। तो उसने बताया हमको कि कुछ लिक्विड सा उनकी फ्रेम में सब आ गया है, बह रहा है, लगा हुआ। तो मैंने कहा शायद पानी जैसा तो नहीं है, उससे पूछा तो कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अमृत वर्षा नहीं है। फिर मैंने कहा कैसा है उसका कलर, उसने बताया, अपीयरेंस बताया। तो मैंने कही तो शायद वर्षा हो रही, गुरुपा की मेहर तुम पर हो गई। वो बहुत खुश हो गया। और संगत जी वो ऐसा जुड़ गया है, मेरी हम भाभी भी इतनी अच्छे से जुड़ गई हैं कि गुरुपा की वो सेवा वो दोनों करते हैं। और जैसे मेरा भाई जुड़ गया वैसे संगत जी ये मेरे विश्वास है, जो भी गुरुपा पे विश्वास करके उनसे जुड़ेगा, गुरुपा उस पर मेहर करते जाएंगे, अपनी ब्लेसिंग देते जाएंगे और उसके हर काम बनते चले जाएंगे। संगत जी अब हम हमारे दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करने के लिए करते हैं और आपके साथ दूसरा शुक्राना सत्संग भी जल्द ही साझा करेंगे। जब तक के लिए हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, आप भी हमारे साथ साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मंत्र शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के सामने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने सत्संग में शेयर ज़रूर करें। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज मेरी बड़ी बहन ने मेरे को कॉल की और बोली कि ज्योति देख, तेरे जिया जी का नंबर बंद आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, सुबह से लगा रहे हैं, ड्यूटी गए हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो तुम गुरु जी के सामने मंत्र जाप करके ज़रा सा ये करो, तो हो सकता है उनके आशीर्वाद से कहीं से मैसेज मिल जाएगा। क्या बताएं गुरु जी, सत्संग जी, कि मैं गुरु जी के सामने मंत्र जाप की और गुरु जी से प्रेयर की, प्रार्थना की कि किसी न किसी तरह से मेरे जीजा जी का मैसेज दिलवा दीजिए। जब मेरी दीदी घर आई ऑफिस से तो उसी बात पता चला कि मेरे जीजा जी का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, इसके वजह से मोबाइल नहीं लग रहा था। और मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए गुरु जी मैं बहुत रिक्वेस्ट की गुरु जी से कि गुरु जी अच्छे न्यूज़ दीजिएगा। अच्छे न्यूज़ मिला, थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं अपने वाणी को वीरान करना चाहती हूँ और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम लोग पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के इस चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और आज 23 अगस्त है 2024। मैं शाम को अभी बैठ के जब बैठी थी तो मैसेज में बार बार आ रहा है कि शुक्राना का। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। जिससे मेरे को 2-3 बार मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के बार बार फेसबुक पे कि अपना शुक्राना सत्संग मिलकर और तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और तेरे सारे जो भी रुके हुए काम है सब पूरे हो जाएंगे शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और मैसेज आया कि आजकल तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है, क्यों नाराज है क्या या अकड़ आ गई है। तो गुरु जी से मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ है नहीं और मैं तो हमेशा उनका शुक्राना करना चाहती हूँ, करती भी हूँ। पता नहीं कहाँ पे भूल हो रही है नहीं पता, वो तो खुद जानते हैं गुरु जी। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका। और फिर एक मैसेज आया
कि जो भी तेरे लिए जितना भी जिसने बुरा किया है तो उन सबको माफ़ करके माफ़ कर दे, दिल से माफ़ कर दे। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। गुरु पाक मुझ पे इतना रहम करे कि मेरे में ये हिम्मत आ जाए। बस यही चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी ने आज एक मैसेज भेजा कि रेड चोले में मैं तेरे को आज दर्शन देने वाला हूँ, पहचान लई। तो अभी तक तो पता नहीं चला, तो इसीलिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का कि उन्होंने कहा है तो ज़रूर होगा, इसलिए उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा का, इस मैसेज के लिए। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंत-अनंत वारे शुक्राना। और तेरे को पैसे के लेकर कोई तेरे में कम आगे जाके कोई कमी नहीं रहेगी। तेरा भविष्य आगे बहुत उज्जवल है। तूने जो मैं देख पा रहा हूँ वो तू नहीं देख पा रही। इसलिए तू चिंता मत कर, चिंतन कर और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारे शुक्राना। मैं तो बस गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा आप हमारे पे नजर करो, अपनी रहमत करो कि हम भी नीवा होके चल सके, हमें भी सही रास्ता, सही मार्ग दिख सके, हम भी आपसे जुड़ सके। जैसे डायरेक्ट कनेक्शन हर किसी संगत का बन जाता है, वैसे ही हमारा भी बन जाए। तो बस कोशिश करते हैं, और गुरुपा भी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक क्या ही हो सकता है। तो उनकी रहमत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी की रहमत बनी तो ज़रूर ऐसा होगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का कि वो हमें जब समझाते हैं, मैं जब गुरबानी सुनती हूँ उसमें इतने अच्छे-अच्छे बातें बताते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का कि हम इतनी गलतियाँ कर रहे थे जीवन में, आज उस गलतियों को जब सुनते हैं, समझते हैं तो हमें समझ आता है कि हमने कितना जो जीवन है अपना व्यर्थ कर दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। जो आगे हमारा जीवन अभी चल रहा है वो तो कैसा होगा वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन जो बीत गया, हमने कितनी गलतियाँ की, वो सबका रियलाइज़ करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। मैं तो संगत जी बस इतना ही कहूँगी कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। गुरबानी जब सुनती हूँ मुझे बहुत चीज़ें ऐसे पता चलती है कि अपने बारे में मैं क्यों दूसरों को बोलूँगी, मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ। तो गुरुजी बस नीवा होके चलना सिखा दे, अहंकार मिटा दे गुरुपा। गुरुपा बस इतना ही चाहती हूँ, अपना आशीर्वाद रखे, हमें अपनी दाद बख्शे, हमें अपने चरणों में रखे। और गुरु जी के से हमें गुरु जी ने अपने से जो जोड़ा उसके लिए लख लख वारी शुक्राना। शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सत्संग जी और गुरु जी, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पा। अब मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी अरदास पूरी करना। शब्दा भला करो गुरु पा, शब्दा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 23 अगस्त को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 7 सत्संग शेयर करने को बोला था, तो उसका ये तीसरा सत्संग है। तो गुरुपा मुझे आदेश दें कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा इनको अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा उन्हें आंटी और अंकल को खूब सारा ब्लेस करें। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से गुरुपा जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। गुरुपा की मेरे ऊपर बहुत 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 कृपा है। रोज़ गुरुपा नए नए तरीके से मुझे ब्लेस करते हैं। कभी जोत में
बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, कभी फूल के दर्शन देते हैं, कभी मेरे को त्रिशूल के दर्शन होते हैं। बाबा मुझे अलग अलग तरह से ब्लेस करते हैं। बस संगत जी, मेरा एक ख्वाब है, सपना है कि बाबा मुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर दें। मैं बस बाबा पे कुछ बोलती नहीं हूँ, बस मेरा मन करता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, और संगत के कि मुझे ड्रीम दर्शन दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है। तो गुरुपा, आज मैंने आपको दिन में भी बोला था, एक सत्संग सुना था कि काश गुरुपा आप मुझे भी दे दो। और मेरे पास आज है ना, गुरुपा का मैसेज भी आया कि रेड ड्रेस में मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा, आज ड्रीम दर्शन देने आऊँगा पक्का। तो गुरुपा, आज मैं आपका बहुत ज़्यादा वेट करूँगी कि मेरे पापा मुझे कैसे दर्शन देने आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज बहुत, कि आज मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आएंगे। शायद मेरे, अगर मैं इस लायक होंगी तो गुरुपा मुझे ज़रूर दर्शन देंगे। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे ऐसे संभाल रखा है, हर काम मेरा हाथ पकड़ के करवाते हैं। नहीं तो ये मैं 2-3 दिन, मतलब मुझे मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन अपना ध्यान रखना, और तेरा ध्यान रखना, तेरे पे कोई भी कष्ट आ सकता है। तो संगत जी, कल का दिन तो निकल गया। आज मेरे पैर में इतनी ज़ोर से, मैं अपने पार्लर में थी और मेरे को सोफा के पागा दिखा ही नहीं, इतनी ज़ोर से ठोकर लगी कि मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गुरुपा ने छोटे रूप में मेरा कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे यहाँ पे है ना, मुश्किल से 10-12 संगत होंगी, गुरुपा की 10-12 संगत होंगी। तो इतना यहाँ पे सत्संग वगैरह हम लोग अपना खुद ही घर पे कर लेते हैं। पर है ना, मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आई थी मेरे पार्लर में, तो आपको ये सत्संग सुनाती हूँ। वो मेरे पास पहले बहुत आया करती थी, तो 3 साल बाद आई मेरे पास। और फिर आके मैंने, जब वो आई ना, तो संगत जी, मैंने है ना जपजी साहब का पाठ लगा रखा, तो वो मुझसे, उसको पता नहीं था मैं किन की हूँ। बोली, आंटी आप पंजाबी हो क्या आप? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ पंजाबी। तो बोली, ये आप सुन रहे हो? मैंने कहा ये मेरे गुरुपा को, मैं गुरुजी को मानती हूँ ना, तो उनका है ना ये सुनती रहती हूँ मैंने कि मेरी समझ में नहीं आता पर मैं सुनती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा सुकून मिलता है मुझे। फिर वो मेरे से बोली कि आंटी, मैं जयपुर पढ़ती थी, तो जहाँ पीजी में हम रहते थे ना, तो वो आंटी है ना, वो भी ये सब सुनती रहती थी, हम देखते थे। बोले, मेरे से बोलती है, दिखाना तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं, उनकी पिक दिखाओ। तो मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगा रखी है, तो उनको दिखाई। बोली, हाँ हाँ यही है यही है। वो सत्संग करती थी आंटी, तो हमें जल प्रसाद है और लंगर प्रसाद ये सब खिलाती थी जब हमको। बोले, पता है थोड़ा बहुत, ऐसे मैं जुड़ी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है। तो संगत जी, गुरुपा की ऐसी कृपा है कि जो गुरुपा का लंगर प्रसाद जल प्रसाद ले लेता है, तो गुरुपा, मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा उसी टाइम उसको ब्लेस कर देते हैं। वो लड़की 3 साल बाद मेरे पास आई, वो कस्टमर थी, मुझे बोली कि आंटी आज पता नहीं कैसे मेरा ऐसे, वो दूर है थोड़ा सा हमारे पार्लर से, दूर है उनका घर, तो रास्ते में अब तो काफ़ी सारे पार्लर खुल गए हैं, तो वो उनमें चली जाती होगी पास की वजह से। तो वो बोली कि आंटी 3 साल बाद आज पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ऐसी बात आई कि उन आंटी के पास चलते हैं जिनके पास पहले जाया करती थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो अपने पर्स में 1020 रुपये रख के लाई, और उसने जब काम करवाया मेरे से, तो मेरे से बोलती है कि दीदी कितना पेमेंट हुआ?" मैंने कहा 1020 रुपये हो गए। तो बोली, मुझे पता है संगत जी, अंकल जी क्या बोलती है वो, कि आज सच में आपके गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। देखो, मैं जितना मेरा बिल बना है उतने ही पैसे मैं लेके आई हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे महाशिव, ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे सत्संग करवा देते हैं गुरुपा। वो खुद कस्टमर मुझसे ये बात बोली, तो मैं मन में बड़ी खुश हो रही थी कि सच में गुरुपा, नहीं तो ये बात मेरे दिमाग में आती नहीं। और फिर मैंने उसको बोला, वो थोड़ी जॉब के लिए वो कर रही है कोशिश, तो वो मेरे से बोली, आंटी मैं जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने उससे बोला, गुरुपा ने आपको पहले ही ब्लेस कर रखा है, बस आप गुरुपा के आगे प्रे करा करो, तो गुरुपा मैंने आपकी ज़रूर सुनेंगे।
तो गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैंने है ना सिलाई का काम भी कर रखा है साइड में। तो गुरुपा देखो आपकी संगत मेरे पास कैसे धीरे धीरे अपने आप ही जॉइंट होती जा रही है। तो वो लड़की 4 दिन से सिलाई सीखने आ रही है। तो वो मैं जब सत्संग सुन रही थी ना बैठी बैठी, तब वो मुझे बोली कि आंटी आप भी इनको मानते हो? बोले हमारी मौसी वगैरह बहुत मानती हैं, वो दिल्ली में रहती हैं और मैं लॉकेट स्वरूप वगैरह मौसी हमारे लिए भेजती हैं। तो संगत जी मुझे भी लॉकेट स्वरूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास अगर लॉकेट स्वरूप हो तो मुझे दे देना। तो वो बोली कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं मेरी मौसी को बोलूँगी, आप मौसी है ना अपने आप ही भिजवा देंगे और आपको लॉकेट स्वरूप नहीं, एक नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए मिल जाएंगे। तो गुरुपा ने ऐसा इंतज़ाम करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज मैं इतना ही करूँगी संगत जी। आंटी सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत 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 सारा शुक्राना, जो हमारे वीडियो सत्संग है ना शेयर करते हैं। उनको गुरुपा खूब सारा ब्लेसिंग करें, खूब खूब ढेर सारा ब्लेसिंग करें। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महादेव, मेरे शिव, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे सब कुछ, शुक्राना 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 मेरे बाबा। बस मेरी बाएं थामे रखना, मेरा हाथ थामे रखना बाबा, अपने हाथों में, अपने चरणों में बस मुझे जगह बनाए रखना मेरी। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे संग हो तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। आपके अलावा बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी को करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें, और वो भी इतनी जल्दी कि हमें खुद ही विश्वास नहीं होता। आज 23 अगस्त 2024 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हम ऋणी हैं गुरु जी की, जिन्होंने हमें ऐसा मंत्र जाप दिया है जिसको शायद आप अगर दिल से जप कर देखें तो आपको पता ही नहीं लगता कि हमारी मुसीबतें कब हमारे सिर से हट गई। मन परेशान है, मंत्र जाप किया, सब शांति, इतनी शांति मिलती है, यूँ रास्ता दिखाते चलते हैं गुरुपा कि मैं क्या ही कहूँ। मैं अपने हर सत्संग में कहा करती हूँ कि गुरु जी की महिमा का कोई अंत नहीं है और हम उन्हें कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे जैसे गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे चमत्कार हर दिन देखने को मिलते हैं। मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ, मैं गुरु जी से मन में कहती हूँ कि गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ एहसास दिला दो कि आप मेरे साथ साथ हो। और ये सच है कि गुरु जी मुझे किसी न किसी रूप में ये एहसास दिलाते हैं, चाहे वो खुशबू की बात हो, चाहे वो 777 दिखना हो, 777 दिखना हो, कुछ भी कहीं जाए गुरु जी लिखा हुआ दिख जाए, मुझे सच में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि गुरु जी मेरे अंग संग है, गुरु जी का साया, गुरु जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। एक हफ्ता पहले ही गुरु जी का मैसेज आया कि मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है और मैं खुद ब्लेस करके तुझे स्वरूप दूंगा। और इस मैसेज के पूरे 6 दिन बाद गुरु जी का स्वरूप मिला, वो भी ऐसे इस संगत अंकल से मिला जो शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से कैसे मिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस अंकल ने मुझे वो स्वरूप ऐसे इतने प्यार और इतने आशीर्वाद के साथ दिया, मानो मेरे पिता सामने खड़ा हो और मेरे साथ घर चलने को तैयार हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जितने शुक्राना करूँ गुरु जी उतने कम है। ऐसे ही एक दिन, कल के दिन ही किसी प्रॉब्लम में फंस गई। प्रॉब्लम तो क्या थी कि कोई परेशानी थी घर की, बस कोई अपनी बात रखना चाह रही थी और कोई समझ नहीं पा रहा था।
गुरुजी से अरदास करके चली कि गुरुजी आपकी बेटी सिर्फ सच्चाई का साथ चाहती है। जाकर बात करी और आप मानेंगे नहीं, मैं खुद ही नहीं मानती कि सामने वाला बंदा जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, वो कैसे 1 मिनट में बात जो है कैसे पलट गई और कैसे मेरी बात पर यकीन हो गया और मैं उस मुसीबत से कैसे पल में देखते ही बाहर आ गई। ये गुरुजी का आशीर्वाद नहीं तो क्या है। गुरुजी के मैसेज से पता लगता है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें इंसानी माध्यम देता हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे वो इंसानी माध्यम मिल रहा है जो मुझे मेरे पिता के अपने पास होने का एहसास दिलाता है। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर, मुझ पर बनाए रखना। गुरुजी, आपकी कृपा है कि मेरे बच्चे ने भी लौकिक स्वरूप धारण कर लिया है। उस बच्चे की हमेशा मेरे बच्चे की रक्षा करना। आप मेरे पिता हैं और पिता बनकर हमेशा हमारे अंग संग रहना। जैसे आपने आज तक मेरी ज़िंदगी चमत्कारों से, अपने आशीर्वाद से भरी है, ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। कभी भी ज़िंदगी में गुरुजी अब इस रिश्ते को ज़रा सा नज़र भी मत लगने देना। हमेशा अपनी इस बेटी का साथ, बेटी के सिर पर हाथ पर अपनी कृपा का हाथ रखना। आपके चरणों में आपकी इस बेटी की अरदास है कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी दया दृष्टि रखना गुरुजी। हमेशा हमारे साथ यूं ही रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में, गुरुजी आपके चरणों में आपकी इस बेटी ने एक अरदास लगाई है। अपनी बेटी की उस अरदास को भी स्वीकार करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी को भी अपनी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और शोभा आंटी का जिन्होंने मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। संगत जी, आज गुरुवार है, गुरु का वार है आज। तो बस आज घर में कुछ काम ऐसा ही था, कुछ बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं मायके में हूँ अभी, मैंने जैसे बताया था। तो जो भैया के बच्चे हैं वो कुछ स्कूल चले गए, तो कुछ मैंने पहले कुछ गुरुजी ने जहाँ जहाँ बताया यहाँ पर मायके में भी कि अलमारी में कुछ देख, तो मैंने गुरुपा के कहने से अलमारी में भी देखा, सब चेक किया, मुझे कुछ नहीं मिला गुरुपा यहाँ पर। और मम्मी मेरी सुबह ही कह रही थी आज मुझे, जब मैं उठी, कि बेटा आज तुझे अलमारी देखनी है, तुझे देखना क्या है क्या नहीं, कि मैंने भी मैसेज देखा है कि तेरी अलमारी में कुछ रखा है। तो मुझे तो कुछ नहीं मिला गुरुपा। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर तो आप उसे वहीं भस्म कर दो, क्योंकि मेरी मम्मी भी अब, उनसे भी इतना काम नहीं होता गुरुपा, वो इतना कर नहीं पाती क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम है। वो जब गिर गई थी फिसल कर, तो उन्हें इतना नहीं काम कर पाती, फिर भी वे अपने गुंजाइश के हिसाब से बहुत कर लेती है, लेकिन इतना उठने बैठने का उनसे नहीं हो पाता। तो गुरुपा जो भी नेगेटिविटी यहाँ पर इस मेरे घर पर मायके में जो है उसको वहीं ख़त्म कर दो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो उसे भी जड़ से ख़त्म कर दो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मेरे मायके में भी सबका ध्यान रख रहे हो और हमारे हर पल अंग संग रहते हो। और आज मैंने यहाँ पर भी सत्संग किया था, तो संगत जी मुझे फ्लावर नहीं मिल पाए, यहाँ पर फ्लावर नहीं अरेंज हो पाए मुझसे। तो मैंने फिर दोपहर में ही सत्संग किया, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और जल प्रसाद का ही भोग लगाया था गुरुपा को।
और बस मैंने आधे घंटे की ही प्लेलिस्ट लगाई थी आज गुरुपा के लिए। गुरुपा सब जानते हैं, तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब रात हो गई है, 10 बज चुके हैं और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब गुरुपा के मैसेज देखे मैंने यूट्यूब पर, तो गुरुपा कह रहे थे शुक्राना कर। गुरुपा ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, तो मैंने सोचा चलो सोने से पहले गुरु जी का शुक्राना कर देते हैं, क्योंकि ये तो एक फॉर्मेलिटी है संगत जी। और बस ये है कि हम एक अपना फ़र्ज है उसे निभाते हैं, लेकिन गुरुपा इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं किस छोटे से शुक्राने से, तो मतलब ये तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा की मेहर के आगे। ये फिर भी बस कहते हैं कि एक जैसे बड़े से तालाब में एक छोटी सी बूंद है, ये छोटा सा शुक्राना हमारा। तो गुरुपा कृपा करें अपनी। और गुरुपा का आज मैसेज आ रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं चल पा रहा संगत जी, यहाँ पे रेंज ही नहीं आ पा रही। तो जब भी थोड़ी बहुत रेंज आ रही है तो मैं सत्संग भी पूरे नहीं सुन पा रही, वो बीच में छूटे जा रहे हैं। गुरुपा की रेंज ही नहीं आ पा रही, नेटवर्क नहीं आ पा रहे यहाँ पे। तो उसमें आ रहा था कि एक बीमारी धीरे धीरे लाइलाज बीमारी तेरे घर में दस्तक दे रही है। और बस जो भी है गुरुपा, क्योंकि मेरे घर में गुरुपा ने ऐसा पैरा बिठाया है तुलसी माता का, और भी पैरे बैठाए हैं मेरे घर में। क्षेत्रपाल का भी पैरा बैठाया है, त्रिशक्ति का भी पैरा बैठाया है, बजरंग बली पंचमुखी हनुमान जी का भी पैरा बिठाया है। तो मेरे घर में कोई भी बीमारी, कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं एंटर हो सकती है संगत जी। गुरुपा का जहाँ स्वरूप हो, गुरुपा साक्षात मेरे घर में विराजमान है। और मेरे मायके में भी, मेरे घर में भी, मेरे मायके में भी गुरुपा के स्वरूप हैं। तो कोई ऐसी बीमारी मेरे घर में एंटर नहीं हो सकती जहाँ गुरुपा है, क्योंकि अपने बच्चों की रक्षा करना गुरुपा जानते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं और अपने बच्चों की रक्षा वो खुद करेंगे। और हर बीमारी से बुरी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, सबसे गुरुपा ही बचाएंगे। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हमें हर बीमारी से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और जैसे ही गुरुपा ने सत्संग की तैयारी कराएंगे, मैं आपके सामने फिर शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हो जाऊंगी संगत जी। तो सभी संगत को शुभ रात्रि और जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शुभ रात्रि, गुरुपा शुभ रात्रि सभी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज का डेट है 23 अगस्त और टाइम है 9 बजे। आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे फ़ोन का व्हाट्सएप का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। 2 दिन से घर का वातावरण बहुत ख़राब चल रहा था, अब बहुत हम परेशान थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं, बस तुम परेशान हो जाती हो। इसके लिए शुक्राना। हर पल मैसेज के द्वारा बात करते रहते हैं, ढाढ़स सांत्वना देते हैं, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इसके लिए शुक्राना। जीवन को समझाने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना। जीवन गुरुजी कहते हैं अच्छा हो या बुरा, हर समय आदमी को खुश रहना चाहिए। जितना हो सके हमसे कनेक्शन बनाओ, हमारे साथ जुड़ो, वो अच्छा है। मैं किसी को
10% इसलिए देता हूँ ताकि वो समझ सके, वो बुरा नहीं बने, अच्छा बने। इसके लिए शुक्राना। जीवन देने के लिए शुक्राना, जीवन को समझाने के लिए शुक्राना, साथ देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, बिन बोले मदद करने के लिए शुक्राना, हमेशा साथ देते हैं इसके लिए शुक्राना। कभी भी परेशान हो तो मैसेज में एकदम A to Z अच्छा बात बता देते हैं, ऐसा कि मन प्रसन्न हो जाता है। कितना भी आप कष्ट में हैं, गुरुजी का मैसेज देख करके मन खुश हो जाता है। भगवान का अपना लेसन है समझाने का, कर्मा भी है, हर तरह का बात है, लेकिन इंसान टूट के बिखर जाता है कभी कभी, समझते हुए भी। इसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, शुक्राना। सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं, शुक्राना। पूरे संसार का ख्याल रखते हैं, शुक्राना। सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो जीवन का यही है कि गुरुजी महाराज ने जिसको भी अपने संगत में जोड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा ब्लेसिंग है। इससे छोटा और बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता, इसको और अंत भी हो भी नहीं सकता। लेकिन इंसान है, समझने में थोड़ा और समझते बूझते चलते हैं, लेकिन कभी कभी टूट जाते हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, जो टूट गया वो बिखर गया, जो समझ गया वो निखर गया। ये बात से मन इतना गदगद हो गया कि दिल से गुरुजी का महाराज का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में एक वंदना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो और देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जे तू ना फरदावा असरुल जाना सी, कदी लबे न ठंडी छा असरुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे सोने महाराज गुरु जी, शुक्राना। आपके मुस्कुराने के लिए शुक्राना, का साथ देने के लिए शुक्राना, नम्र रहने के लिए शुक्राना, जीवन का हर क्षेत्र समझाने के लिए शुक्राना। परमात्मा, परम पिता परमात्मा हो करके भी मनुष्यों के तरह एकदम कितना अच्छे सज्जन इंसान की तरह सबका साथ देते हैं, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू महाराज। गुरु जी सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी को बहुत ब्लेस करें, बिन बोले करते ही रहेंगे, क्योंकि आप गुरु जी महाराज का सारा काम करते हैं और उनका खुशी चाहते हैं, इसलिए आप ऑलवेज ब्लेस हैं। फिर भी गुरु जी महाराज आपको पूरे संगत की ओर से हमेशा ब्लेसिंग देते रहें, उनके तरफ से भी बोनस के तौर पे। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे ही शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग कर दीजिए। थैंक यू। डेट 24 अगस्त, टाइम 10 AM। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा डे 3 का शुक्राना सत्संग है, 7 डेज शुक्राना का। तो ये मेरा रक्षाबंधन के दिन अभी जो गई है लास्ट 19 अगस्त को, उस दिन का शुक्राना सत्संग है। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। स्टार्टिंग के डे, फर्स्ट और 2 डे पे नहीं बताया मैंने इसको, क्योंकि मेरा पहले वाला मतलब मुझे था कि वो वाला शुक्राना सत्संग मेरे को पहले शेयर करना है, तो मैंने वो वाला कर दिया। तो ये मेरा रक्षाबंधन का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बताती हूँ कि जैसे हम जब भाई को राखी बांधते हैं तो उससे पहले हम टीका करते हैं, है ना।
तो उसमें क्या हुआ, मैंने टीका किया, सब हो गया सारी चीज़। जनरली क्या होता था कि जब भी एकदम से कुछ ब्लेसिंग मिली या कुछ भी मेरे को ओम दर्शन हुए या तितली दर्शन हुए, लाइक मेरी जो है मम्मी आंटी वो भी बहुत मानती हैं उन्हें। ये बेसिकली मेरा नहीं है, मेरी मम्मा का है शुक्राना ख़त्म जो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मा बहुत मानते हैं आंटी गुरुजी को। तो लेकिन जनरली ऐसा होता था कि अगर कुछ भी एकदम से दर्शन हुए या कुछ ऐसे ओम दर्शन हुए या कुछ, तो पहले मुझे दिखते थे, मतलब मुझे एकदम मतलब कुछ है, हाँ मेरे को मम्मा ये ओम बन रहा है या कुछ भी। एंड मुझे दिखता था, मम्मा को मैं दिखाती थी, ऐसा होता था। लेकिन क्या हुआ अभी, जैसे रक्षाबंधन के दिन टीका हुआ, किया मैंने, सारी चीज़ हो गई, हम खाना वाना खा के बैठ गए। अब दिन में उस टाइम क्या हुआ कि लेट जाते हैं, थक गए थे काफ़ी, तो लाइक लेट नहीं जा रहे थे, तो मम्मा थी, भाई को लिटा रही थी वो। तो मम्मा ने कहा दीक्षा जल्दी आ, लाइक मेरा नाम लेके बोला कि दीक्षा जल्दी आ, देख 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 देख। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा देख इसके भाई जो है मेरा, इसके टीके में ओम बन रहा है प्रॉपर। मैंने कहा, मैंने देखा, मैं कहा हाँ मम्मा ये तो ओम बन रहा है। हमने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमने कहा है ना, मतलब लाइक एक उनके फेस पे जो खुशी थी ना, वो वाली खुशी थी, लाइक जैसे एकदम से मुझे दिखते थे एकदम से सरप्राइजिंगली, और एक स्पॉट हो गए आइस में। एंड वो वाली खुशी थी, लाइक एक अलग ही खुशी होती है ना, एकदम से दर्शन हो जाए ऐसे करके अनएक्सपेक्टेडली। और शायद मम्मा को ऐसे सामने से हुए, तो शायद उन्हें पहली बार हुए, तो उन्हें इतनी खुशी हुई एकदम से देख के कि एकदम से ऐसे दर्शन हुए। तो बस आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। हाँ, एक चीज़ और, उस वाले की जो पिक थी ना ओम दर्शन की, वो मैं उसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन विपिन अंकल के एक ग्रुप है हमारा, लाइक जिसमें हम लोग भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैंने शेयर करी थी। अगर आप लोग हैं जो मेरा सत्संग सुन और वो उस ग्रुप में, तो उन्होंने दर्शन किए होंगे उसके। तो हाँ, मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग जो है ये विराम करना चाहूँगी। ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना फौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। एंड जो जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फताफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फताफाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यह सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 22/8/2024 का सत्संग है। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो, गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग में अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा का हुक्म है। संगत जी गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज के में मैसेज आता है मेरे पास कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी गुरुपा जी मैं बटरफ्लाई के रूप में के दर्शन देते। संगत जी बटरफ्लाई मेरे घर के पास बैठी रहती संगत जी, बहुत देर तक बैठी रहती संगत जी। तो फिर मैं उनको फूल रखती हूँ, तो बटरफ्लाई पंख फैलाते मुझे मेरे फूल मैंने चढ़ाए, तो मेरे फूल गुरुपा जी ने स्वीकार किए। संगत जी इसके लिए गुरुपा मैं आपको लख लख बार शुक्राना करते मेरे गुरुपा। जितना भी बोलो इतना कम है मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और संगत जी गुरु पूर्णिमा के दिन साईं मंदिर मेरे अंकल हम जाते दर्शन करने के लिए। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ पे खाना प्रसाद के रूप में बट रहा था। तो फिर मेरे अंकल को बोला कि अपन भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मेरे अंकल ने मना करते हैं, तो फिर मैंने बोला कि आप चलो तो सही। तो फिर मैं वहाँ
जाते हैं। फिर वहाँ पे पूड़ी और छोले भटूरे की सब्ज़ी होती है। फिर वहाँ पे मैं एक प्लेट में लेके आती हूँ, तो मेरे अंकल बोलते हैं कि मेरे लिए भी ले आ। संगत जी वो तो पहले मुझे डाँटने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि ले आ, मैं भी खा लेता। फिर मैंने उनके लिए लाई, संगत जी ने मानो तो उन्होंने भी खाया। इसके लिए भी मैं गुरुपा आपकी कृपा आपकी मेहर, इसके लिए मैं गुरुपा को लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा, जैसे ही हमने वहाँ से प्रसाद ग्रहण करा, फिर हम घर के लिए निकले। संगत जी, तो एक छोटी गुड़िया और एक छोटा अंकल थे। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे, तो संगत जी, उस अंकल ने टी शर्ट पहन रखा, तो उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो ब्लैक एंड वाइट में बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो वो आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे। गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। संगत जी, पूछे मत, लास्ट ऊपर से नीचे तक हम आए, गुरुपा के दर्शन वो हमारे आगे आगे। संगत जी, गुरुपा ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी। आपको मैं जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है। मेरे गुरुपा लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके बाद उस दिन मैंने कपड़े खरीदे, उस दिन मैंने 4 ड्रेस खरीदे। फिर एक मुझे टिफिन उन दुकान वालों ने मुझे गिफ्ट दिया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था, पुत्र तुझे मैं गुरु पूर्णिमा के दिन में तुझे गिफ्ट भी दूंगा। संगत जी, देखो से गुरुपा की कितनी मेहर हुई। गुरुपा आपका बखान मैं कर ही नहीं सकती मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिना सोनिया आंटी जी। मैं शोभना दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं आज 23 तारीख का सत्संग सोनिया आंटी और विपिन अंकल जी के ग्रुप में शेयर करती हूँ। रात को 11:44 हो रहे हैं। सॉरी संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि मैं संगत जी के सत्संग सुन रही थी और बहुत सारे सत्संग सुने, जिसमें कि बार बार बहुत सारी जगह ये भी था कि ब्लैक मैजिक हुआ है और कोई बता रहा था कि उनके पति के शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है। और मतलब गुरु जी ने बोला है कि तेरे पति के शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है। मैं मैसेज आया है और उसके बाद सत्संग सुनने लग गई और एक आत्मा का सत्संग सुना। उसी में मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुपा प्लीज़ मेरे घर में ऐसा कुछ ना हो जो आपने मुझे सत्संग सुनाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मेरे पति की तबीयत खुद ठीक नहीं है और मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अभी कोई भी सत्संग मतलब सुनने की हालत में नहीं है, तो मुझे सत्संग मतलब कई लोग ऐसे सत्संग में इतना हेडलाइन इतना डरावना डाल देते हैं कि मतलब बहुत डर लगता है। और मैं सच में सत्संग सुनाने के लिए दूसरे रूम में अपने बच्चों से अपने पति से अलग दूसरे रूम में है कि मैं सत्संग करूँगी, लेकिन मैं तो खुद ही डर गई हूँ। और संगत जी, मैं अभी आज का मेरा छठा सत्संग था। ये सत्संग है ये गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैं इतनी डर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी छोटा सा सत्संग जो भी अगर गुरु जी करवाएं तो मैं करती हूँ। और उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत डर चुकी हूँ सच में बोलूँ तो। पर गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में है और गुरु जी हैं तो सब कुछ है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने एक सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। और मुझे आजकल जो है
गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर में सुख शांति होगी, तेरे दिन जो नेक्स्ट मंथ के लिए बोलते हैं कि अगला जो महीना है तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगा, बहुत कुछ आएगा। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ये तो मुझे हर महीने सब ऐसे मैसेज मिलते हैं, लेकिन अभी तक तो मैं परेशान ही हूँ और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपके कहे शब्दों पे शक नहीं करती, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपना कि हमारी फैमिली में शादी थी। मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी बेटी की शादी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्या कहते हैं कि हम लोगों को जाना था वहाँ शादी में, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तो मेहंदी ही है और क्या कहते हैं मैं आज नहीं जाऊँगा, कल शादी में जाऊँगा, आज तो बच्चों को लेके चली जा, मैं तो घर में रहूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ऑफिस में बहुत काम था और आज तो मेहंदी का ही फंक्शन है, मैं कल चलेंगे हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन हमारे घर के आगे तितली ब्लैक और येलो कलर में तितली घूम रही थी और सारे दिन हमारे घर के आसपास ही घूम रही थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आप मेरे घर में आज अपना पहरा लगा रहे हैं क्या, सब ठीक है ना गुरुजी, आप साथ हो ना। तो वो तितली घूमती हुई और हमारे घर पे आके बैठ गई। संगत जी उसी रात को हम लोगों को मेहंदी के फंक्शन में जाना था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है मैं आपको खाना वाना खिला देती हूँ और हम लोग निकलेंगे। मैंने उनको खाना वाना खिलाया और जाते समय गुरुजी से बोला, मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो हमेशा यही बोलती कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो और घर का भी ध्यान रखो। तो उस दिन भी मतलब गुरुजी मेरे पति अकेले हैं घर पे और आप हाँ हमारे साथ चलो और इनका ध्यान रखना। तो हम लोग चले गए शादी में मेहंदी के फंक्शन में। ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से मतलब 10-15 मिनट के डिस्टेंस में था और हम लोग निकल गए अपनी गाड़ी में। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं बार बार अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी, तुम ठीक हो ठीक हो? तो कह रहे हाँ यार मुझे नींद आ रही है, बाकी तूने पहरा तो बिठा के रखा है गुरु जी का। तो मैं कह रही ये क्या बोल रहे हैं। फिर हम लोग तो 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचे हैं रात में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैं बाहर से लॉक लगा के गई थी, तो मैंने लॉक खोला, मैं अंदर सीधी बेडरूम में गई तो ये कह रहे कि आगे तुम। मैंने कहा हाँ, मैंने क्या कह रहे थे, ठीक हो तुम? कह रहे देख। तो मैंने देखा कि वही तितली हमारे बेडरूम में थी और जब मैं आई मैंने देखा तो जब मैं आई उड़ के बाहर आ गई, दूसरे वाले रूम की तरफ आ गई। तो फिर मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला और मैंने उनको बताया कि ये गुरुजी साक्षात तुम्हारी रक्षा के लिए बैठे हुए थे और अब मैं बोल के गई थी कि आप इनका ध्यान रखना। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हमारे घर पे बनाए रखें और मेरे पति को मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहिए मेरे को। और जो मेरे मन में ये डर है ना गुरु का, जो ऐसी इतनी मुश्किल घड़ी में भी हमने आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है, बहुत मुश्किल घड़ियाँ देख ली हैं, गुरु का बहुत हो गया। मैं बहुत डर गई हूँ क्योंकि मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा कि तेरे पति के शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं गुरु का प्लीज़ ऐसे मत करना। और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैंने अभी अभी गुरु के पास एक अरदास की है। अगर मेरी वो अरदास कल पूरी होती तो कल मैं वो सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ। हर वेले शुक्राना मेरे गुरु का, हर वेले शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका हर वेले शुक्राना। बस गुरु को अपनी मेहर बना के रखें, अपनी मेहर बना के रखें मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे। और जिस सिचुएशन में, जिस मुश्किल की घड़ी में अभी हूँ ना, उस मुश्किल की घड़ी से और उस सिचुएशन से हमें निकाल दीजिए बाहर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आज भी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और प्लीज़ गुरु आप साथ रहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उससे पहले अपने गुरु का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गुरु का। वो आपने बुलवाया, वो मैंने बोला है, क्योंकि मैं आज इतना डर गई हूँ कि आपका सत्संग भी ठीक से नहीं कर पाई। सॉरी गुरु को।